हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों, एक तरह से देखा जाए मतलब उतनी भी अच्छी बात नहीं पर ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आया अभी हाल फिलहाल में 2025 में जुलाई में, इसमें इंडिया की जो रैंक है पहले 85th थी 2024 में, इस बार 2025 में 77th है, मतलब काफ़ी ऊपर हम लोग आए। मतलब इंडिया जंप इन हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स 2025, ठीक है। अच्छी रैंक, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं है पर ठीक है, 85 के मुकाबले तो 77 बहुत अच्छा है। अब आप ये सोचेंगे मतलब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से मतलब क्या है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो पासपोर्ट है, आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना मजबूत है, कितना मतलब स्ट्रांग है कि मतलब आपको मतलब किसी और कंट्री में जाने में दिक्कत ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर इंडिया की रैंक 77 है तो आप इंडिया का पासपोर्ट लेके 59 कंट्रीज में या तो आप वीज़ा फ्री या तो वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस ले सकते हैं आप, है ना। इससे क्या होगा कि मतलब जैसे अगर आप मान लो यूएसए अगर जा रहे हैं, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो कभी कभार क्या होता है ना, लास्ट समय में भी वीज़ा कैंसिल हो जाता है ना। पर अगर आपका वीज़ा मतलब जैसे इंडिया का जो पासपोर्ट अगर ये स्ट्रांग है और अलाउ कर दे यूएसए में जाने के लिए, तो यूएसए में आप जाओगे तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा वीज़ा, आपको वीज़ा फ्री एंट्री भी मिल सकती है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है, समझ रहे हैं आप। अभी रिसेंटली कौन सी कंट्रीज को ऐड किया गया है इंडिया में, तो फिलीपींस और श्रीलंका ने भी, मतलब इसमें अगर आप इंडिया का पासपोर्ट लेके जाएं तो फिलीपींस और श्रीलंका में भी आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 रैंक पे कौन है दोस्तों, तो नंबर 1 रैंक पे है आपका सिंगापुर, जिसके मदद से आप मतलब पूरे दुनिया में जो 193 कंट्रीज है वहाँ पे वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस पा सकते हैं आप। नंबर 2 पे 2 कंट्रीज एक साथ हैं, एक जापान है, एक साउथ कोरिया, जो कि 190 कंट्रीज में इनका भी मतलब पासपोर्ट लेके आप वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा ले सकते हैं। मतलब यहाँ के लोग ले सकते हैं, हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अब थोड़ा सा हम अपने पड़ोसियों के बारे में जान लें। तो चाइना की रैंक इसमें 60th है, उसके बाद आपके नेपाल की रैंक 95th है, उसके बाद पाकिस्तान की रैंक 96 है, भूटान की 84th रैंक है, अफगानिस्तान की 99th रैंक है, बांग्लादेश 94 है और श्रीलंका है 91। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पड़ोसी देशों का भी पूछ लेते हैं कभी कोई करंट अफेयर में, है ना। फिर सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, स्पेयर लाइव एनिमल्स मूव टू बायोलॉजिकल मॉडल्स। ये एक्चुअली क्या है, एक एडिटोरियल छपा था दोस्तों, इसमें बोला जा रहा था कि जैसे लैब में हम लोग मतलब जो साइंटिस्ट यूज़ करते थे ना लाइव, मतलब जो जिंदा जानवरों को जैसे चूहा हो गया, खरगोश, ये सब यूज़ करते थे, तो उनके बारे में बोला जा रहा था कि मतलब अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि आप आर्टिफिशियल मतलब पार्ट्स बना के उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो क्यों इन लोग की मतलब जान ले रहे हैं। और ऐसा भी होता है दोस्तों कभी कभी ना, जानवरों पे जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनमें सफल भी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मतलब ह्यूमन बॉडी उसको सपोर्ट कर दे, है ना। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात हो रही थी। इसमें बस जानने वाली बात क्या है दोस्तों ना, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो 1960 में आया था, है ना, इसमें कहीं भी लैब के जो एनिमल है ना उनके बारे में जिक्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन शायद बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मतलब अगर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऐसे आ सकता है कि इंक्लूड्स लैब एनिमल्स और नॉट, तो बोलना है नहीं करता है, ठीक। उसके बाद थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, भारत एनसीएक्स 2025। ये दोस्तों एक तरह का एक्सरसाइज है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जो कि इस बार सेकंड एडिशन है। पहला जो है 2024 में हो चुका है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है ये, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये किसके अंडर में है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में है, ठीक है। ये है क्या दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025। ये एक तरह का साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, वो भी नेशनल लेवल में। मतलब साइबर सिक्योरिटी आप समझ ही रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया या फिर किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए, या फिर मतलब ये सब चीज़ जो फ्रॉड वाली चीज़ें होती है ना, किसी को फ़ोन करके बेवकूफ़ बना देना और उससे पैसे ऐंठ लेना, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना, वायरस हो गया या फिर मतलब किसी अकाउंट में आप मतलब कोई साइबर अटैक कर दें, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंडर में आती हैं। तो इन्हीं सबसे परहेज करने के लिए और क्या किया जाए, अगर हो जाए तब क्या करें, अगर हो रहा हो तब क्या करें, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, ठीक है। मतलब इसके बारे में एक्सरसाइज किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं NSCS, मतलब जो हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के बारे में बात किया ना, ये एक सेक्रेटेरिएट है किसके अंडर में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से पॉलिसी या फिर डिसीजन आएंगे उसको इम्प्लीमेंट कराना, बस। ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अभी आप बताइए इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं कौन, ठीक है।
अब एनएससी क्या है, इसका फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था इसका स्थापना। एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पे एडवाइस देती है, ठीक है। और इसी के तहत मतलब एक पोजीशन है जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये भी क्रिएट किया गया था। और पहले जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो थे हमारे ब्रिजेश मिश्रा जी, ठीक है। तो आप हम मेरे को ये कमेंट में ये बताइए कि अभी जो करंट मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो कौन है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, यूनेस्को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, उसने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है, ठीक है। और ये जो फैसला कर लिया है तो 2026 तक ये बाहर हो भी जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, बस ध्यान रखना का क्वेश्चन बन जाए करंट अफेयर में। अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री यूनेस्को से बाहर हुई, तो वो है यूएसए, ठीक है। अब ये इसका तो फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल के साथ साथ मतलब जो पीस वर्क होता है ना उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, मतलब दुनिया भर की कंट्रीज में, ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में 16 नवंबर को हुई थी। मेन 1945 ध्यान रखिएगा दोस्तों। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस के। डायरेक्टर इसके अभी करंट में है ऑड्री अजली, ठीक। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर क्या आ जाता है दोस्तों, ये है वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025। ये क्या है दोस्तों, ये जो है लॉन्च किया गया है पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब जैसे वहाँ पे जो भी घर बने हैं, मतलब 1987 से लेके 2025 के बीच में 1 मई और 16 जुलाई के बीच में जो भी घर बने हैं, जिनको मतलब जो मतलब लीगलाइज नहीं है, जिन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया या क्या बोलते हैं मतलब बिना मतलब इलीगली कंस्ट्रक्ट किए गए, ये सारे घरों को ना एक मौका दिया जा रहा है इसके बीच में कि आप आइए ऑनलाइन, मतलब आप रजिस्टर करिए, एक फी मतलब उसके लिए अलॉट किया जाएगा, इतना फी मतलब आप फी दीजिए और उसके बाद आप ये आपका घर ये डिस्प्यूटेड नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को जानना है पुडुचेरी है क्या, मतलब पुडुचेरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पुडुचेरी क्या है दोस्तों, ये यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। तो थोड़ा सा एक बार मैप में देखिए, जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत महान है, इसमें 3 स्टेट्स में है ये। देखिए एक तो पहले आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में यनम, ये वाला जो पोर्शन है ये भी पुडुचेरी है। उसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो 2 जगह आ जाएंगी आपकी, एक तो ये पुडुचेरी वाला है, ठीक है, और दूसरा आपका कराईकल वाला पुडुचेरी है। और एक आ जाता है आपका केरला में, वो है माहे, ठीक है दोस्तों। ये चारों यही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए कि पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है एक इंडिया की, ठीक है। इस ये 4 रीजन से बना, जो मैंने आपको दिखाया, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, कराईकल, ठीक है, माही हो गया, यनाओ मतलब यनम में, ठीक है। अब ये जान लीजिए इसकी कैपिटल पौंडीचेरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इसके, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, कहाँ पे दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। और कौन है इनका नाम क्या है, कुनियल कैलाश नाथन। इस मतलब पुडुचेरी के सीएम कौन है, एन रंगास्वामी, ठीक है। राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 1 है, और यहाँ पे विधानसभा भी है जिसकी सीट 43 है, ठीक है। 3-4 जगह तो फैला हुआ है ये। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ए मोशन सबमिटेड फॉर द रिमूवल ऑफ जज यशवंत वर्मा। जैसे कि मैंने पिछले वाले में ही शायद मेरे को लगता है उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था कि एक जज को, सुप्रीम कोर्ट जज को निकालने का कितना प्रोसीजर होता है। बस आप अभी जान लीजिए न्यूज़ में क्या चल रहा है। लोकसभा में मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होती है 100 लोगों की, मतलब वो लोग मतलब मोशन 100 लोगों से मोशन पास हो तभी मतलब उनके खिलाफ कुछ हो सकता है। तो इसमें 145 एमपी आए और राज्यसभा में कम से कम 50 होनी चाहिए, तो मोशन जो है 63 लोगों ने दिया है। तो मतलब अब तो इनके ऊपर होगी कार्रवाई, मतलब डिबेट होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। हम लोग को बस ये जानना है कि मतलब रिमूवल का प्रोसेस किस में होता है। जैसे कि आर्टिकल जो 124 है इसी में दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट और रिमूवल का प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद 2017 जो है, ये जो हाई कोर्ट के जज है ना उनके टर्म ऑफ सर्विस क्या होती है, ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट है उससे रिलेटेड 2017 में दिया गया है। और 2018 में इन्हीं हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल के प्रोसेस के बारे में दिया गया है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए आप। और बाकी प्रोसेस आपको देखना है तो मेरे पिछले वाली वीडियोस में आप देख लीजिए, आपको पूरा एकदम बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर क्या है, MiG-21 दोस्तों, ठीक है। अब MiG-21 काफ़ी पुराना हमारा जेट है, मैं आपको एक बार फोटो में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यही है हमारा MiG-21। एक्चुअली क्या इसको अभी रिटायर कर दिया जा रहा है, करीब 36 है, इनको रिटायर कर दिया जा रहा है। एक मतलब फेयरवेल सेरेमनी देके सितंबर में रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह आएंगे कौन से, इनको यूज़ किया जाएगा। ये है हमारा तेजस मार्क 1A, ठीक है।
अब ये क्या है दोस्तों, MiG-21 ये अभी रिटायर्ड कर दिए जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स से, सितंबर में हो जाएगा। एक सेरेमनी दी जाती है ऐसी चीज़ों के लिए, ठीक है। सेरेमनी में लास्ट बार उड़ाया जाएगा, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, कभी दोबारा यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मतलब इसको शायद मतलब इसको उड़ता ताबूत भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रखे हैं इसके, मतलब बहुत बार मतलब ये गिर चुका है, मतलब बहुत दिक्कतें हुई, बहुत पायलट इसमें मारे गए हमारे, है ना। तो अब इसको रिप्लेस तेजस मार्क 1 ए कर रहा है। ये दोस्तों क्या है, किसने बनाया था, सोवियत यूनियन ने बनाया था, जो कि अभी रसिया है। और ये इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है, मतलब जिसकी मैक स्पीड 1.1 थी, ठीक है। इसके बाद एट्थ न्यूज और एट करंट अफेयर क्या है दोस्तों, मीजो डायस्पोरा हब। अब मीजो डायस्पोरा हब क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली एक पोर्टल है जो मिजोरम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अपने डायस्पोरा को मतलब कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो कि दुनिया में कहीं भी हो मीजो कम्युनिटी का अगर है, उसको आपस में जोड़ने के लिए इस पोर्टल को लाए। इस पोर्टल के द्वारा करेंगे क्या, जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज मतलब मीजो कम्युनिटीज़ के लिए आएगा ना, तो वो इस पर दिया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, उनके बारे में न्यूज़ और अपडेट्स दी जाएगी, है ना, मीजो कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। अब मीजो कम्युनिटी देखेंगे तो मोस्टली ये मिजोरम में ही है, पर ये मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, म्यांमार, यूनाइटेड स्टेट्स में भी मिलते हैं। इनको लोसाई भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है दोस्तों, एक बार हम लोग मिजोरम देख लें क्या मैप में, आप थोड़ा सा ये ध्यान रह जाएगा। अब ये देखिए मिजोरम कहाँ, ये देखिए ये वाला, ये मिजोरम है, इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल आइजवाल है। इसके जस्ट ऊपर में मणिपुर टच कर रहा है, थोड़ा सा आसाम भी टच कर रहा है, और इधर आगे त्रिपुरा, और बाकी तो ये बांग्लादेश को टच ही कर रहा है। उसके अलावा इधर म्यांमार को इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। कौन कौन टच कर रहा है दोस्तों, मणिपुर, असम, त्रिपुरा इंडियन स्टेट हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर फॉरेन मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक। उसके बाद नाइन्थ न्यूज और नाइन्थ करंट अफेयर आ जाता है आपका, रतन थियाम जी। ये कौन है दोस्तों, ये देखिए आप, ये फोटो में आप देखिए, यही है रतन थियाम जी, ठीक है। देख लिए आप लोग, अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ। ये इंडियन थिएटर डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये मतलब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, संगीत नाटक एकेडमी के वाइस चेयरमैन भी रहे। इनको पद्मश्री मिला था 1989 में। सबसे मेन ध्यान रखिए ये मणिपुर के हैं, ठीक। उसके बाद नाइन्थ न्यूज़ के बाद आ जाता है टेंथ न्यूज़ और आज का लास्ट करंट अफेयर, ठीक है। टेंथ न्यूज़ क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनिशिएटिव, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, वो भी एक मतलब डिक्लेरेशन के साथ, अमरावती डिक्लेरेशन। अमरावती डिक्लेरेशन क्या है दोस्तों, इसमें मतलब पूरा प्रोसेस दिया गया, पूरा प्लान तैयार किया गया कि 2030 तक हम लोग कैसे मतलब इंडिया की कैपिटल मतलब ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल ऑफ इंडिया बन सकेंगे 2030 तक, ठीक है। हाउ टू मेक आंध्र मतलब इसके तहत यही किया जाएगा कि आंध्र प्रदेश को इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन कैपिटल बनाया जाएगा 2030 तक, ठीक। अब इसमें बस एक नेशनल लेवल पे आप ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये अनाउंस किया गया था मोदी जी से, मोदी जी ने किया था 15 अगस्त 2021 में। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया 4 जनवरी 2023। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं बीच में दोस्तों ना, वो सब होते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। और बजट कितना इसके लिए अलॉट किया गया, 19,744 करोड़। कब से कब तक, 2023 से 2029-30 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।